नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा पाठ में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस प्रकार से बिल्कुल सिंपल सरल विधि से हम बजरंगबली की पूजा हनुमान जयंती के दिन अपने घर में कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सरल विधि से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ सामग्री का जानकारी होना चाहिए। तो इसके लिए हमें चाहिए एक आसन जिसमें हम बैठ के पूजा करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे 7 पत्तों का पीपल के पत्तों का माला बना लिया जिसमें मैंने जय श्री राम लिख लिया है। आप ये ज़रूर कीजिएगा। फिर हमें चाहिए एक जनेऊ, एक साफ वस्त्र चाहिए। फिर कुछ लाल पुष्प मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लाल पुष्प का माला बना लिया है। हमें तुलसी दल भी चाहिए होगा पूजा के लिए। फिर मैंने यहाँ पे धूप ले लिया है। धूप लेने के बाद फिर हमें चाहिए चावल जो कि साबुत होने चाहिए, टूटी फूटी नहीं चाहिए हमें। फिर हमें चाहिए टीका जो हम बजरंगबली को लगाएंगे। फिर मैंने कुछ मिठाइयाँ ले लिया है बजरंगबली को चढ़ाने के लिए। आप ऋतु फल भी ले सकते हैं। फिर यहाँ हमें चाहिए आचमनी। उसके बाद हमें चाहिए कलावत जो हम भगवान जी को चढ़ाएंगे। फिर हमें गुलाब जल चाहिए होगा, ये ऑप्शनल है। उसके बाद हमें चाहिए 1 लोटा जल। जल के बाद फिर हम लेंगे 1 गिलास जल जो कि हम बजरंगबली को चढ़ाएंगे। फिर मैंने यहाँ सुपारी लिया हुआ है जो कि हम गणेश जी को मान करके पूजा करेंगे। आप विग्रह भी स्थापित कर सकते हैं। फिर हमें चाहिए एक दीपक और मैंने यहाँ पंच प्रदीप लिए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल दीपक से भी आरती कर सकते हैं। फिर हमें चाहिए एक चौका जिसमें मैंने सालू कपड़ा बिछा लिया है लाल रंग का। उसके बाद हमें चाहिए बजरंगबली का विग्रह या फोटो। अगर आपके पास विग्रह है तो भी आप पूजा उसमें कर सकते हैं और फोटो में भी हम पूजा कर सकते हैं। बजरंगबली को स्नान कराने के लिए मैंने थाली को अच्छे से सजा लिया है। अब थाली को अच्छे से सजाने के बाद अब हम बजरंगबली को उसके ऊपर विराजमान कर देंगे। बजरंगबली को विराजमान करने के बाद फिर हमें अच्छी तरह से बजरंगबली को गंगा जल से स्नान करा देंगे। ध्यान रहे कि आप अपने जल में गंगा जल जरूर से जरूर मिला दें और गुलाब जल भी आप गंगा जल में मिला सकते हैं साथ ही साथ। तो आप देख सकते हैं हमें अच्छी तरह से बजरंगबली को स्नान करा देना है। पंचामृत से भी इस दिन स्नान करा सकते हैं बजरंगबली को। स्नान कराने के बाद फिर हम साफ वस्त्र से बजरंगबली को पोंछ लेंगे। बिल्कुल आराम से हमें भाव से बजरंगबली को पोंछना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 चावलों का आसन दिया है, एक बजरंगबली को स्थापित करने के लिए और एक गणपति जी को। तो अब हम चावलों के ऊपर बजरंगबली को विराजमान कर देंगे। बजरंगबली को विराजमान करने के बाद अब हम गणपति जी को भी विराजमान कर देंगे सुपारी के रूप में। इसके बाद हमें दीपक की स्थापना करनी। तो सबसे पहले हम चावलों का आसन दे देंगे एक थाली में। चावलों का आसन देने के बाद अब हम दीपक को विराजमान कर देंगे चावलों के ऊपर। दीपक को विराजमान करने के बाद अब हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे क्योंकि किसी भी पूजा को स्टार्ट करने से पहले हमें दीपक को प्रज्वलित करना होता है। तो देख सकते हैं हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे। अब हमें गणपति जी को पुष्प स्नान करा देना है। अच्छे से हम पुष्प स्नान करा देंगे। पुष्प स्नान कराने के बाद अब हम गणपति जी को टीका लगा देंगे। फिर हम पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपको लाल पुष्प मिल जाए तो आप वो भी गणपति जी को चढ़ा दें। फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर देंगे। अब हमें करनी है राम जी की पूजा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बजरंगबली के हृदय में सदैव राम जी का वास रहता है। तो अब हम वहीं पे बजरंगबली के हृदय में पूजा कर लेंगे। तो अब मैं तुलसी का पत्र चढ़ा दे रहा हूँ राम जी का नाम लेकर के। हमें भाव की पूजा करनी है। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हो। उसके बाद हम बजरंगबली को टीका लगा देंगे। बजरंगबली के गदे में सब जगह हम बजरंगबली को अच्छी तरह से टीका लगा देंगे। टीका लगाने के बाद अब हम दीपक को भी अच्छी तरह से टीका लगा लेंगे। अब टीका लग चुका है। अब हम बजरंगबली को लाल रंग का पुष्प की माला चढ़ा देंगे। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पीपल का माला भी बजरंगबली को अच्छी तरह से सजा दिया है। कितने प्यारे हमारे बजरंगबली लग रहे हैं। पुष्पों की माला सजाने के बाद अब हम चढ़ाएंगे वस्त्र स्वरूप कलावर, बजरंगबली को चढ़ा देंगे। उसके बाद अब हम चढ़ाएंगे बजरंगबली को जनेऊ। जनेऊ चढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं बजरंगबली हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम बजरंगबली को भोग लगा देंगे। तो ध्यान रहे कि भोग में आपको तुलसी पत्र जरूर रखना है। आप इस दिन ऋतुफल भी बजरंगबली को भोग लगा सकते हैं क्योंकि बजरंगबली का सबसे प्रिय होता है लाल रंग का लड्डू। तो मैंने लाल रंग का लड्डू भोग में बजरंगबली को लगाया है। भोग लगाने के बाद अब हमें 1 गिलास जल बजरंगबली को अर्पित कर देना है। तो जल में भी मैंने तुलसी दल डाल दिया है। अब हम सर्वप्रथम गणपति जी को धूप दिखा लेंगे क्योंकि वो प्रथम पूजनीय होते हैं गणेश जी हमारे। गणपति जी को धूप दिखाने के बाद अब हमें राम जी का ध्यान देकर के धूप दिखा देंगे उनके नाम लेकर के। उसके बाद फिर अब हम बजरंगबली को धूप दिखा देंगे। आप अगर चाहे तो ये दिन छोटे मोटे आप हवन भी कर सकते हैं गोबर के उपले से। तो अच्छी तरह हम धूप दिखा लेंगे। धूप दिखाने के बाद अब हम गणपति जी की आरती उतार लेंगे। अच्छे से गणपति जी की आरती उतारने के बाद में राम भगवान का ध्यान करके राम भगवान का नाम लेकर के आरती उतार लेंगे। राम जी की आरती उतारने के बाद अब हम बजरंगबली की आरती उतार लेंगे। आप इस दिन बजरंगबली की आरती गा करके भी आरती उतार सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे बजरंगबली को पंच प्रदीप से आरती उतार ले रहा हूँ।
अगर आपके पास पंच प्रदीप ना हो तो आप नॉर्मल दीपक से भी आप आरती उतार सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पंच प्रदीप होना ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पंच प्रदीप से बजरंगबली की आरती उतार ले रहा हूँ मैं। आरती उतारने के बाद फिर मैं अच्छी तरह से भाव स्वरूप बजरंगबली को आरती दे रहा हूँ। तो हनुमान जयंती के दिन आप कोशिश करें कि ज़रूर आप हनुमान चालीसा पढ़ लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुभ होता है और साथ ही साथ हमें हनुमान चालीसा की भी पूजा करनी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।